ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं किसकी सभा है ये? आज इतनी बड़ी सभा बाबा कह रहे हैं, ये किसकी सभा है? कौन सी सभा है? यह होली हंसों की सभा है। आप कौन हो? होली हंस हो। बाबा उन्हों की सभा में आए हैं। यहाँ कौन बैठे हैं? यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को क्षूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी है उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे। न इधर के हैं न उधर के हैं, अधूरे है, कहाँ के भी नहीं है। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघन डालेंगे। एक पांव इस पार वाली नाव में होगा, दूसरा पांव दूसरी ओर जाने वाली नाव में अगर पांव होगा तो क्या होगा? चीरे जाएंगे। बाबा गीत की एक लाइन सुनाते थे, इधर मोहब्बत उधर जमाना, किधर चले भाई किधर चले, इस ओर चले कि उस ओर चले। दोनों बेड़ी में नाव में पांव होगा तो क्या होगा? न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। तो बाबा ने बताया उन्हों की हालत क्या होंगी? चीरे जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए। क्या निर्णय करना चाहिए? किस तरफ जावे, कहाँ जाना है? जमाना भी खींच रहा है, बाबा की मोहब्बत भी खींच रही है, प्यार भी खींच रहा है। अब कहाँ जाके कहाँ जावे? यह देखो कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के देखो कितने अथाह मंदिर हैं, वह भी है निराकार। विश्व का रचयिता है। विश्व में लक्ष्मी नारायण का भी राज्य था, तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम क्षुद्र से ब्राह्मण बने हो। क्षुद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे न। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम कहाँ मशहूर है? माया का नाम कहाँ मशहूर है? कोई नहीं बोल रहे हैं। भारत में मशहूर है। रावण का राज्य, राम का राज्य, बाबा कहते हैं ना, ये भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं। मारते हैं या जलाते हैं? बाबा कहते हैं मारते भी नहीं है, परंतु बार बार किसको जलाया थोड़ी जाता है, परंतु रावण को बारंबार जलाते रहते हैं। क्यों? हम सभी का बहुत जी जलाया है, तो हम उसको जीते जी जलाते हैं। पुतला बना करके नहीं है तो भी बाबा कहते हैं ना, उसका स्टैचू बना करके भी जलाते रहते हैं। कोई व्यक्ति को एक बार ही जलाना तो भी बड़ा मुश्किल होता है, कितना खर्चा होता है। और ये रावण के लिए कितना बाबा कहते हैं ना खर्च करते हैं, उसको जलाते रहते हैं, फिर भी बड़ा बड़ा होता जाता है। हर साल देखो कितना बड़ा बुत बनाते हैं। रावण परंतु मरता ही नहीं है।
राम की शक्ति के सिवाय रावण को कोई जीत पा नहीं सकते। राम जब तक न आए तब तक रावण पर जीत कोई पा नहीं सकते हैं। सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल सकती है। वह तो है एक परमपिता परमात्मा। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल है। किसका? ये राम कौन? जो निराकार है, जिसका कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है ना ही स्थूल है। यह भी किसके बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकती है, कुछ भी समझते ही नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है, इतना बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ नहीं समझते तो क्या कहा जाता है, पत्थर बुद्धि है। अहल्या जैसी पत्थर का उद्धार किसने किया? परमात्मा ने, वो राम नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंच ते ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है। नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते? भगवान को क्यों याद करते हैं? जरूर भगवान ने कुछ किया है। क्या किया है? हम बच्चों को ऊंची श्रीमत दी हुई है, तभी तो उनको याद करते हैं। नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते हैं? उनकी मत को सिमरते हैं, भगवान को नहीं सिमरते। बाबा क्या कहते हैं, भगवान ने जो आकर के मत दी है, कुछ किया है, तभी तो उसको याद करते हैं, उनका सिमरण करते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मत कैसे देवे? ऊपर बैठे मत नहीं देता है। अर्जुन को भी जैसे दिखाते हैं ना, ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, आदेश दिया है, आज्ञा की है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी मत देने के लिए मुझे आना पड़ता है। ऊपर बैठे मत नहीं देता हूँ, प्रेरणा नहीं करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाबा कहते कोई से पूछो तो सही, परंतु यह तो बताओ गीता किस नेशन की है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन से देश की है? भगवान ने कहाँ आकर के गीता, भारत में आके गीता सुनाई, ये कोई भी नहीं जानते हैं। किन के लिए है? किस युग में सुनाई गई है? ग्लानिर्भवति भारत, परंतु युग कौन सा था? युग का वर्णन नहीं है। लोगों ने तो द्वापर में कह दिया है, परंतु कलयुग थोड़ी स्थापन करेगा। कलयुग स्थापन करने के लिए नहीं आता है। मैं संगम में आता हूँ, आकर के राजयोग सिखा के क्या करता हूँ, स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। और किसने सुनाई है? किसने सुनाई? कब सुनाई? किस युग में सुनाई? किनों को सुनाई? कौन थे? अक्षुणी सेना दिखा दी है, 5 पांडव दिखा दिए हैं, उसमें भी एक अर्जुन को ही ज्ञान दिया। 5 में से भी एक को ही दिया, 5 को भी नहीं दिया। दिखाते 5 पांडव है, पर 5 पांडव भी नहीं सुन सके, क्योंकि युद्ध के मैदान में रथ किसका था? आगे युद्ध किसको करना था, इसलिए उपदेश भी, ज्ञान भी उसको ही दिया है। परंतु यह तो बताओ, एक ही शास्त्र में श्री कृष्ण भगवानो वाच्य लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? ये बताओ। एक ही शास्त्र में गीता कितनी बनाई है, गीता की कितनी टीका की है? बाबा कई बार ही कहते थे, यहाँ बाबा के ज्ञान की भी लोग न जानने के कारण कितनी टीकाएं करते हैं।
कितने लोगों के मंतव्य है, भगवान के मत पर भी मंतव्य हो ही नहीं सकता है। भगवान बोला, कहते ना बोला, बोला माना बस खत्म। जब बड़े कोई बात पूरी कर देते हैं, बोल देते हैं, तो कहते हैं उसके ऊपर अभी हमें क्या बोलना है। बाप ने बोला माना उसमें सब कुछ आ गया, फिर और किसी को मंतव्य सुनाने की भी दरकार नहीं रहती। बड़े अच्छे क्वेश्चन बाबा ने एक एक लोगों से कैसे पूछो, क्या पूछो। अच्छा, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ने सुनाया तो रुद्र ज्ञान, भगवान ने आके यज्ञ रचा है। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, देखो कितना बड़ा नाम अर्थ सहित है। तो कृष्ण भगवान वाच्य कहते, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उनका नाम क्यों है? रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है। श्री कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है, दिखाते ही बच्चा है, वो कभी बाप नहीं हो सकता। उनका भी माँ बाप सब है। भगवान वो जो स्वयंभू है, जिसको पैदा करने वाला कोई नहीं। नोबडी इज क्रिएटर ऑफ गॉड, कहते हैं ना। भगवान को पैदा करने वाला कोई है, फिर कहेंगे उनको पैदा करने वाला कौन? नो एंड। आखिर कहाँ तो स्टॉप होना ही पड़ेगा, अंत लाना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण के तो सब दिखाए हैं, लौकिक में साकार माता पिता भी दिखाया है। शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा, इसलिए भक्ति करते रहते हैं। अच्छा, भगवान कहते हैं अभी मैं आया हूँ, तो मानते नहीं है। आएगा आएगा आएगा, तो अरे आया हूँ ना, सुना रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, फिर भी मानते हैं निश्चय बुद्धि है नहीं है। कहाँ है, कौन है, ये कैसे हो सकता है, कितने क्वेश्चन हैं। अच्छा, भक्ति कब शुरू हुई किसी को पता नहीं है। भक्ति कब से करनी शुरू की कोई नहीं बता सकेंगे। कब उसका अंत आएगा, भगवान कब मिलता है, कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, कई क्वेश्चन है, कोई भी कुछ नहीं जानते। पापात्माओं की दुनिया से पुण्यात्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, कौन सा समय आएगा जो सब जाएंगे। मच्छरों के माफिक सब आत्माएं मेरे मुख में आ रही है, उसको जो दृश्य दिखाया विनाश का, तो ये कब का दृश्य है, ये कब होने वाला है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तुम भी क्षूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? कृष्ण तो नहीं बनाएंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया, यह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, चोटी पर यहाँ दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, चोट पर भी चढ़ाया है, चोटी भी निशानी रखी हुई है। युग भी छोटा है तो चोटी भी छोटी है। बाबा कई बार ये सब बातें सुनाते हैं, क्योंकि साकार में है ना, ब्राह्मण भी साकार में है, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है। वह परम पिता परमात्मा माना परमात्मा, यह अक्षर पक्का याद कर लो। परमात्मा कौन है? वो परम पिता है, परमात्मा है, माना परमात्मा है, कोई और परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक है। बाबा कहते हैं ये पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, तब मुझे आना पड़ता है। मेरा पार्ट कैसा है? कोई बाबा को कहते थे बाबा हमारा पार्ट थोड़ा चेंज कर दो ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा करूं तो पहले मेरा ना करूं,
मैं भी कल्प कल्प मुझे भी नर्क में ही आना पड़ता है, तो मैं भला क्यों नर्क में आऊं? तुम तो ऐसे कर्म करते हो तो नर्क में आते हो, मैं भला नर्क में क्यों आया? मेरा भी पार्ट मैं चेंज कर सकता हूँ ना, परंतु नहीं, मेरे बिना कोई आ ही नहीं सकता है, मेरे पाँव नहीं है ना, इसलिए मुझे नर्क में आना पड़ता है। नहीं तो मेरे भी कैसे कर्म, भगवान भी कह सकता है ना, तुम ऐसे कर्म करके तुम स्वर्ग में जा सकते हो, और मैं कर्म सिखला करके भी नहीं जा सकता। कई बारी बाबा हंसी में कहते थे, अरे बच्चे, कोई का पार्ट, बहुत सभी का पार्ट एक्यूरेट है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आना पड़ता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं आ सकता, पतित दुनिया में कोई पाँव नहीं रख सकता है। तुमको पतित से पावन बनाए, सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। देवताएं भी अपवित्र भूमि पर पाँव नहीं रख सकते, मेरे पाँव नहीं है, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है, प्रवेश करता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है, हम बच्चों को सुख का वर्षा मिलता है और बाकी आत्माओं को शांति का वर्षा मिलता है। बरोबर सत्युग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की थी। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है, शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वह आकर तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। गीता किन्हों को सुनाने की? हम ब्राह्मण, बाबा कहते हैं ना, जब शूद्र से ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। किसने सुनाई? बाबा ने हमको शूद्रों को गीता ज्ञान नहीं सुनाते, तुम जब ब्राह्मण बने तो तुमको मैंने यज्ञ रच के ये गीता ज्ञान सुनाना आरंभ किया, शुरू किया। एक बार एक लायंस क्लब में जाना हुआ था, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने भाषण में कहा, मुझे तो ये दृश्य देख कर के ही बड़ी चिंता हो रही है, कृष्ण आगे, पढ़ाने वाला आगे और पढ़ने वाला पीछे, तो उनका तो ये कांध रह गई होंगी, डोक रह गई होंगी, उसकी क्या दशा हुई होंगी, है ना। ये कोई पढ़ाने का तरीका नहीं होता है। हम सामने बैठे हैं, आप सुनने वाले, तो ऐसे स्कूल में भी कैसे पढ़ाया जाता है? ये कोई भगवान ने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो ऐसा मुड़ मुड़ के देख के क्या श्री कृष्ण को, अर्जुन को सुनाना पड़ा क्या? तो ये कोई सही तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो जैसे लोग कहते हैं भाई युद्ध के मैदान में अभी कितनी शांति है तो पढ़ाई पढ़ सकते हैं, स्कूल हमेशा दूर किनारे पर, जहाँ कहते हैं ना साइलेंस जोन हो, वहाँ पर होती है। तो ऐसे युद्ध के मैदान में कौन किसकी सुनेगा? अर्जुन को ज्ञान कैसे दिया होगा? कई ऐसी बातें हैं जो देखो विवेक नहीं मानता है, परंतु आज दिन तक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, बस वही सच है ऐसा समझ के चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज सुनाते हैं, मैं किन्हों को पहले ज्ञान देता हूँ? गीता का ज्ञान ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सुना? बाबा कहते हैं तुम्हारा मैंने तीसरा नेत्र खोला है, तभी ये गाते भी है। तो बाबा ब्राह्मणों को तीसरा नेत्र दे करके फिर ज्ञान चक्षु देते हैं, ज्ञान अमृत आकर के पिलाते हैं। ब्राह्मणों को बाबा कहते हैं ना, शूद्रों को गीता ज्ञान नहीं सुनाया, ब्राह्मणों को सुनाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा नर्क जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। ये है शिव भगवानो वाच, वह है शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते हैं,
जो अपन को शिव कहते वो नहीं, ये शिव जो आचार्य ये बेहद का संन्यास सिखलाते हैं, वो शंकराचार्य, ये शिवाचार्य। शंकराचार्य का है हद का संन्यास। बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो। भूलते जा रहे हो, पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। श्री कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके, कंसपुरी भी है कृष्णपुरी भी है, बाबा कहते हैं ऐसे दोनों इकट्ठे रह न सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? सतयुग में अकासुर, बकासुर, सुपनका, पूतनाएं, कहते ना त्रेता में राम था तो रावण आया, तो हर युग में असुर भी दिखा दिए हैं। बाबा कहते हैं थोड़ा बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोनों कैसे साथ में रह सकते? एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते? वैसे एक युग में ये दोनों कैसे? परंतु लोग कहते संसार ऐसे ही चला आया है। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, जिसका तकदीर है वो पढ़ेंगे, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है। फिर ये पढ़ाई प्राप्त नहीं होंगी, ये पढ़ाई सुनने को नहीं मिलेंगी। अभी बाबा पढ़ाने आया हुआ है। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन या बोधी बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात बाबा ये सुना रहे, ध्यान से सुनना कि देखो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाएंगे या बोधी बनाएंगे। परंतु यह कभी सुना? क्या सुना? शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया, धर्म परिवर्तन किया, वर्ण परिवर्तन किया, एक जाति के दूसरे। देखो ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा ने शूद्र में से ब्राह्मण बनाया। यह तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हमारा वर्ण बदली होता है, हमारा धर्म, बाबा कहते हैं ना, धारणाएं बदली हो जाती है, तो हम देवता वर्ण के बन जाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया। सारे क्वेश्चन पूछो कि पहले क्या था, अब क्या है। यह हरेक से लिखाना चाहिए। क्या लिखाना चाहिए? कौन सा वर्ण था, कौन सा धर्म था, कौन सा शास्त्र था, कौन सा मंत्र था। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। कौन सा मंत्र मिला है? मन मना भव। मन मना लिया है, मान गया है अभी कि अभी भी तूफान मचाता रहता है। बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प। बच्चे एक ही कंप्लेन करते हैं। तो मन हमारे कहे अनुसार चले, मन मानी न करे, मन अपने मर्जी अनुसार हमको चलावे नहीं। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। हमको और कोई ने कन्वर्ट नहीं किया, हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते, पर कान में ऐसी बातें सुनाते हैं जो हमारा कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा ने ऐसे मंत्र दिया जो हमारा क्या हो गया, बाबा के बन गए। अब हमारे कान उनकी ही बातें सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। बच्चों को हरेक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे। देवी देवताओं को पूजते थे तो
तुम किस धर्म के थे, गुरु किया है या नहीं किया है, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया, तुमको ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया है। यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। देखो बाबा भी अपनी बात सुनाते हैं। गुरु बहुत किए थे, शास्त्र बहुत पढ़े थे, बहुत पढ़ा तो अल्लाह भी अड़ा, कहते हैं ना अर्जुन को। कितना ज्ञान उपदेश देने में भगवान को भी कितना समय लग गया। कहते हैं ना मैं भी अड़ गया। बाबा कहते हैं पढ़ो सब विसार, अनपढ़े को याद कर। अब जो मैं सुनाता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ो। शास्त्र बहुत पढ़े, सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे। भले गुरु नानक देव ने उसमें कहा है मानुष से देवता किए करतन लागी वार, परंतु बाबा कहते हैं कोई अपन को देवता धर्म के कहलाते थोड़ी ही है। समझते हैं या बनने का पुरुषार्थ करते हैं नहीं। बाप जब तक ना आवे तब तक कोई भी बना नहीं सकते। हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को ये ज्ञान सुनाना है। ये ज्ञान कौन सुनेंगे? शिव के भक्त या शिव की रचना कौन सी? देवी देवताओं की, उनके भक्त, उन्हों को ज्ञान सुनाओ। ये भी बाबा सुना रहे हैं। किसको सुनाओ? वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी है। इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूँ, मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ। मैं भी पूज्य बनूं, पुजारी बनूं, एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने। तो क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए ना। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा आज भोग है, हमको भी कहा 8 बजे मुरली पूरी करना। वैसे मुश्किल से होती है, परंतु आज बाबा ने भी देखो गुरुवार है, सतगुरुवार है। ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। भक्ति मार्ग में किसको खिलाते हैं? यहाँ ब्राह्मण खिलाते हैं, वहाँ ब्राह्मणों को भी आत्माओं को बुला करके ब्राह्मणों को निमित्त खिलाते रहते हैं। ये रस्म है। बाकी ज्ञान का इससे कोई तल्लक नहीं है। यहाँ तो ज्ञान का सागर है और ज्ञान गंगाओं का मिलन है। वहाँ फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। कहाँ मेला लगता है? संदेशियाँ जब वतन में जाती है आज के दिन भोग खिलाने के लिए, तो बाबा कहते हैं ना देवताओं का और ब्राह्मणों का वहाँ संगम होता है। यहाँ तो ब्राह्मणों का संगम है, परंतु वहाँ सूक्ष्म वतन में मिलन होता है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। सभी को भूलते जाओ, ममत्व किसी में नहीं रखो। मुझे एक को याद करो तो क्या होगा? अंत मते सागते हो जाएंगे। ये प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, मेरे तो एक, दूसरा न कोई, के कहीं
अभी तो कहीं याद आ जाते हैं। बाबा कहते एक माना एक, दूसरा न कोई, परंतु कोई कोई तो कोई याद आता है, सबने याद आते हैं। फलाने में थोड़ा मोह है, और कईयों को तो कई अभी तक याद आते रहते हैं, देहधारी, देह के संबंधी। तो बाबा कहते अभी क्या करो, रोज क्लास में पूछो। क्या पूछो? मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम बच्चों को भी प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे स्वर्ग में जाना है। ये बाप की श्रीमत सभी को सुनानी भी है और पूछना भी है। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? करेंगे? अरे बोलते भी नहीं हो कोई, सब जाग रहे हो ना? हैं? प्रतिज्ञा करेंगे तो हाथ ऊंचा करो। देखो हाथ खड़ा करवाते हैं ना बीच बीच में, स्कूल में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। हैं? तो और क्या करेंगे? ड्रिल मास्टर ड्रिल कराते हैं ना, हाथ ऊपर कराएंगे, नीचे कराएंगे। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है, श्रीमत मशहूर है। कहते हैं ना भगवान भी उतर है ना तो भी नहीं मानेगा, तो उनकी मत मशहूर है ना, आया है, मत दी है, सुधारने के लिए आया है, फिर भी मत नहीं मानी। उनकी ब्रह्मा की राय बताते हैं, बड़ा भाई है ना बेचारा। ब्रह्मा कहते मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ। एक बारी ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ा भाई क्या करेगा? और शिव बाबा कहते हैं मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैं खाल उतारूंगा। देखो बाप तो कुछ भी कह सकता है ना? शिव बाबा तो कहेगा, ब्रह्मा बाबा कहेगा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बाबा कहते हैं। हाँ, तो दोनों के बोलने में अंतर है। ब्रह्मा की राय मशहूर है और शिव बाबा की मत मशहूर है। सलाह देगा, राय देगा, दोनों की बात अलग है। मत माना, नहीं मानी तो देखना मैं क्या करूँगा, मनमानी की तो। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। करते हो सभी भोजन पर बैठकर कि पहले कर लेते हो, पहले उसको खिला लेते हो और फिर खुद खाने में क्या हो जाते हो? तल्लीन हो जाते हो, बाबा को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे बीच बीच में याद नहीं करते हैं। हम लोगों ने भोजन साथ में किया है तो अनुभव किया है। बाबा दाल खाओगे? बाबा चटनी खाओगे? बाबा आपके लिए मंगाऊं? अरे वो खाएगा तो मुझे भी मिलेगा ना। बाबा हंसी में कहते थे बाजू वाले को ऑफर करेंगे तो आपको भी मिलेगा ना, इनको दो तो मेरी थाली में भी आएगा ना। बाबा ऐसे चिट चैट करके हमको सुनाते थे। बहुत बाबा के अंग संग्रह के खाना पीना खाया है। तो बाबा कहते हैं मुझे भूलो नहीं। बच्चे बस शुरू में ऑफर कर लेते हैं, फिर पूछने ही नहीं आते हैं, है ना? पूछते भी नहीं है बाबा क्या खाओगे और बाबा क्या लाऊं। ये ऐसे भोजन किसको खिलाते हैं मालूम है? देखो सुनाओ। बाबा कहते थे सर्वेंट को ऐसे थाली दे के आ जाते हैं, फिर सर्वेंट से नहीं पूछा जाता है अरे मैं कौन हूँ। नौकर को बस 4 रोटी, इतना चावल, बस, उनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। बच्चा होगा तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, बच्चे से पूछेंगे। सर्वेंट से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, गिनती वाला देंगे। और बच्चे का खाओ खाओ जो चाहिए तेरे लिए ये खाओ, सारे पतीले भी रख देंगे। देखा, मोह बस उनको खिलाएंगे। तो ये डिफरेंट है दोनों में। बाबा ये सब एग्जाम्पल दे के बताते थे कि बाबा को खिलाना चाहिए, साथ में खाना चाहिए, उसका मजा लो। भारत को भी अब श्रीमत की दरकार है। भारत को भी, बाबा ने आज कहा ना, भारत को किसकी दरकार है? शिव बाबा के श्रीमत की, उसको भी दरकार है। क्योंकि बाप ही सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेंगी, उनसे डरना नहीं है।
ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं। कोई सन्मुख आवे तो सन्मुख सुनना चाहिए ना, कि पुस्तक में उसी समय मुंह डाल के बैठना चाहिए। हाँ, टीचर आता है क्लास में तो फिर जो वो सुनाए वो सुनेंगे ना। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल ना सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा अच्छा बोलो बाबा, अच्छा एक से ही मिलता है। बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ, है ना। सबका याद प्यार हमको कौन दे रहा है? शिव बाबा सबका, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, बच्चों का, दादा का, सबका याद प्यार आज बाबा दे रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम अच्छी तरह बोलो नमस्ते, बोलो नमस्ते।